तो छात्रों, कक्षा 10 मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित चल रहा था। उसकी हमारी पहली वीडियो हो चुकी थी। अब हमारी इसकी ये वीडियो नंबर 2 है। हमने पूर्व की वीडियो में आपको वृत्त की परिभाषा बताई। अब आते हैं हम परिधि क्या होती है। ये वीडियो नंबर 2। परिधि जिसे हम पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ये जो परिमाप है ये परिधि कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। हम वृत्त का हम पहले पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। कक्षा 9 में तुमने पढ़ा होगा। त्रिज्या पढ़ चुके तुम। व्यास क्या होता है, केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है उसे हम व्यास बोलते हैं। ये व्यास हुआ एक तरीके से इसका, अर्थात त्रिज्या का दुगुना। ये अगर मैं पी क्यू बोल दूं तो पी क्यू एक व्यास है, तो त्रिज्या का डबल होता है, क्योंकि केंद्र से जाने वाली जो भी जीवा होगी वो वृत्त का व्यास कहलाते हैं। तो पहला फॉर्मूला यदि हम देखें, जो व्यास होता है, डायामीटर जो होता है, वो 2 गुना त्रिज्या होता है। यदि हमें व्यास पता है तो त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। व्यास का यदि आधा कर दें, यदि व्यास को 2 से भाग कर दें तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर नोटेशन की बात करें तो हम डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर। त्रिज्या को हम रेडियस से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो रेडियस हुई वो डायमीटर की आधी हुई, या जो डायमीटर हुआ वो 2 इंटू आर। तो छात्रों, ये पहला फॉर्मूला आप याद कर लें। यदि व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या ज्ञात करनी। यदि त्रिज्या ज्ञात है तो व्यास किस प्रकार ज्ञात है। भाई बहुत बेसिक बात है जो तुम पूर्व में बहुत पहले पढ़ चुके। अब एक संबंध है, एक प्रैक्टिकल किए गए वृत्त से संबंधित। हमने उनकी परिधि निकाली और सबको हमने व्यास से भाग दिया। तो हम क्या देखते हैं, एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं जो परिधि है, जो परिधि की माप है, और जो व्यास है हमारे पास, एक निश्चित अनुपात, एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है, जिसे तुम जानते हो पाई। यह अनुपात पाई के बराबर होता है। पाई का मान हम जानते हैं, काफ़ी बड़ा ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मान हम 3.416 ले सकते हैं। तो ज़्यादातर 3.4 लेते हैं अपनी कैलकुलेशन में यदि दिया गया है। और यदि इसे हम लगभग परिमेय वैल्यू में देखें तो ये 22/7 22/7 के इक्वल लगभग बराबर होता है। क्योंकि डेसिमल वैल्यू ध्यान रही है, अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमने थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख दिया, अब 22/7 के लगभग बराबर है। जबकि इसकी वैल्यू 3.1416 बहुत आगे चलते ही एक अपरिमेय संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो अब हम पाई का जानते हैं, पाई हुआ वह 22/7। परिधि हम जानते हैं। परिधि का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। परिधि क्या होती है, यहाँ से बना सकते हैं। देखो, परिधि अगर मैं सी बोल दूँ, सर्कमफ्रेंस बराबर होता है पाई गुणा व्यास। यदि हमें व्यास पता है
तो यदि इसे पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो परिधि ज्ञात की जा सकती है। या अभी हमने पूर्व में पढ़ा, देखो ये हमारे पास व्यास है तो 2r इंटू 2r, या हम कह सकते हैं 2 पाई r, जो जनरल वैल्यू से हम बोलते हैं जनरल, तो परिधि बराबर होती है 2 पाई r। तो यदि मुझे त्रिज्या पता है तो त्रिज्या की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ परिधि मिल जाएगी। यदि व्यास पता है तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई इंटू डी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ। तो याद कर लें, परिधि बराबर होती है 2 पाई r। अगर परिधि जनरल रूप में देखा जाए तो जो हमारे पास इसका एक चक्कर की जो चली गई दूरी होती है, एक राउंड में किसी सर्कल के एक राउंड में जो चली गई दूरी है वह उसकी परिधि कहलाती है। अब आता है ये हमारी जो इसकी बाउंड्री बनी हुई है, ये जो भाग है इसने कितना भाग घेरा, यह कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर ले। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तुम्हारे सबके याद है, पहले पढ़ चुके, पाई r स्क्वायर, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। यदि मैं वृत्त के क्षेत्रफल को कैपिटल A से डिनोट कर दूं तो A बराबर हुआ पाई r स्क्वायर। यदि तुम्हें त्रिज्या पता है तो त्रिज्या का वर्ग गुणा पाई एरिया होता है। यदि हमें एरिया पता है तो हम त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। तो r स्क्वायर इक्वल टू A अपॉन पाई, और r हुआ वर्गमूल एरिया अपॉन पाई। तो यदि हम क्षेत्रफल को पाई से डिवाइड करके उसका वर्गमूल कर दें तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्रों, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला हमारा इस वीडियो नंबर 2 में व्यास 2 गुणा त्रिज्या, ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो तुम पहले जानते हैं। तो इसी वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो ये हमारी हुई इससे संबंधित। अब हम कुछ और फॉर्मूले बताएंगे। इससे पहले अब हम एक्सरसाइज 12.1 करते हैं, क्योंकि 12.1 इसी पर आधारित है। अभी हमारा एक फॉर्मूला और रह गया, उसे और मैं बता देता हूँ। रिंग, वलय, रिंग का क्षेत्रफल। रिंग क्या होता है, देखो अगर हम ध्यान से देखें, मैं एक सर्कल लेता हूँ, मैं रिंग बना रहा हूँ, देखो कैसे बनाता हूँ। ये एक सर्कल है, तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं इसमें। मैंने एक सर्कल और लिया, ये। तो देखो 2 सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल ये अंदर वाला है, एक ये हमारे पास आउटर सर्कल है, ये इनर सर्कल है। यदि इस सर्कल की इनर सर्कल है और ये आउटर सर्कल है, ये सेंटर है, दोनों का केंद्र एक ही है, तो वलय क्या होता है, अगर मैं इस एरिया को निकाल दूं, एक सर्कल मैंने लिया, ऐसे काट लिया, फिर ये काट लिया, तो ये मेरे पास जो एक छल्ला बना, जैसे तुमने देखा होगा वासर होता है जो नट बोल्ट के बीच में रखा जाता, डाला जाता है बीच में, तो ये एक तरह रिंग जिसे हम कह सकते हैं। तो यदि हमें इसका ये एरिया कितना होता है ये ज्ञात करना पड़ जाए, तो देखो हमने माना ये जो आउटर सर्कल है, जो बाह्य सर्कल है, उसकी यदि रेडियस r1 है, यदि हम मान लें बाह्य वृत्त का क्षेत्र, बाह्य वृत्त की त्रिज्या r1 है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ध्यान रहे r1 ही मानते हैं,
आउटर वाली जो हमारे पास R1 हो गई। अभी जो इनर है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, क्योंकि परिधि इसकी हुई, यहाँ तक की डिस्टेंस फिक्स होती है, तो ये R2 है। यदि अंत है वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो मुझे इस रिंग का, इस पाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसा कोई देखो, जैसे स्टेडियम में दौड़ने वाले होते हैं तो एक वलय से दौड़ते हैं, तो उस कितना इसका एरिया है इस पाथ का। तो यदि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यदि हमारे पास पहले पूरा वृत्त था, उसका क्षेत्रफल निकाल लें और इस अंदर वाले को निकाल दें, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो इस वलय का क्षेत्रफल होगा सारा क्षेत्रफल, यानी आउटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर, इनर सर्कल का घटा दें, माइनस कर दें। तो ये हमारे पास हुआ क्षेत्रफल। पाई इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो छात्रों, ये हुआ हमारा वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 हम जानते हैं क्या है, R1 है बाह्य वृत्त की त्रिज्या और R2 है अंतः वृत्त की त्रिज्या। तो छात्रों, ये हमारी हुई वीडियो नंबर 2। अब हम जो कुछ प्रश्नावली एक्सरसाइज करेंगे 12.1 वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।